अचानक एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सबकी रूह कांप गई। इस वीरान हवेली में बच्चा कहाँ से आ सकता है। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर कई डरावनी आकृतियां बनने लगीं। उन्होंने देखा कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक श्रापित प्रेतलोक था जहां मृत आत्माएं फंसी हुई थीं। गांव काला नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन इसके किनारे स्थित एक पुरानी हवेली ने इसे डर और आतंक का केंद्र बना दिया था। ये हवेली सदियों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं जो भी इसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोगों ने कई बार कोशिश की कि इसे तोड़ दिया जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली श्रापित है। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या रहस्य छिपा है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन गांव में 4 दोस्त आए, अजय, रोहित, कविता और नीलम। वे सभी शहर से आए थे और रोमांच पसंद करते थे। जब उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी तो उन्होंने इसे महज अंधविश्वास समझा। अजय ने मजाक में कहा, अगर ये हवेली सच में भूतिया होती तो अब तक सरकार इसे बंद करवा चुकी होती। लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेताया, बेटा, यहाँ मजाक मत करो। जिसने भी इसे हल्के में लिया वह हमेशा के लिए गायब हो गया। पर दोस्तों को अपनी बहादुरी दिखाने का जुनून था। उन्होंने ठान लिया कि वे रात में हवेली में जाकर उसके अंदर छिपे सच का पता लगाएंगे। रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन उनके छूते ही अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हल्की हल्की सड़ांध भरी हवा पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। दीवारों पर धूल जमी थी और जगह जगह जाले लटके थे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों चौंक उठे। रोहित ने हंसते हुए कहा, शायद हवा से बंद हो गया होगा। लेकिन नीलम की आवाज़ कांप रही थी, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। उन्होंने कमरे के अंदर जाना शुरू किया। एक बड़ा हॉल था जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर गई। चारों घबरा गए। कविता ने कहा, यहाँ से चलो, ये जगह अजीब है। तभी अजय ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही हवा और ठंडी हो गई। ऊपर एक बड़ा गलियारा था जहाँ कई कमरे थे। उन्होंने पहला दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी नीलम को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। सबकी रूह कांप गई। इस वीरान हवेली में बच्चा कहाँ से आ सकता था। कविता ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी पालना झूले की तरह हिल रही थी, मगर उसमें कोई नहीं था। तभी जोर से एक चीख सुनाई दी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे चारों कमरे में फंस चुके थे। वे सब दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके पीछे खड़ा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो। अब उनकी समझ में आ गया कि यह हवेली सच में श्रापित है। अजय और रोहित ने किसी तरह दरवाजा खोला और सब बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर पहुंचे, किसी अदृश्य शक्ति ने रोहित को पकड़ लिया। नीलम और कविता ने देखा कि रोहित हवा में उठ रहा था और उसके गले पर गहरे निशान बन रहे थे, मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो। रोहित तड़प रहा था। अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक रोहित एक तेज झटके के साथ हवा में गायब हो गया। नीलम जोर से चीखी, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली में कैद हो चुके थे। दीवारों पर खून के धब्बे चमकने लगे और फिर से वही डरावनी आवाज आई, अब तुम में से कौन अगला है। दरवाजे के पास खड़े अजय, नीलम और कविता के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया था और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक कपकपी पैदा कर रही थी। रोहित की रहस्यमय मौत ने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। कविता ने कांपती आवाज में कहा, हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। अजय ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स जमीन पर गिरने लगीं। हवेली के अंदर गूंजती भयावह आवाजों ने माहौल और भयानक बना दिया। तभी नीलम ने देखा कि एक अजीब साया उनके चारों ओर घूम रहा था। वह साया आकार बदल रहा था, कभी किसी बूढ़े आदमी जैसा दिखता तो कभी किसी औरत जैसी चीखता हुआ नजर आता। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते तो हवेली के अंदर ही किसी और रास्ते की तलाश करनी होगी। तीनों गलियारे में आगे बढ़े। चलते चलते वे एक बड़े कमरे तक पहुंचे। कमरे के अंदर पुरानी धूल भरी अलमारियां थीं, जिनमें पुराने ग्रंथ और किताबें भरी पड़ी थीं। अचानक अलमारी में रखी एक किताब अपने आप गिर पड़ी। उस किताब के पन्ने फड़फड़ा रहे थे, मानो कोई उन्हें पलट रहा हो। नीलम ने झिझकते हुए उसे उठाया। किताब पर खून के निशान थे और शीर्षक था, श्रापित आत्माएं और उनकी मुक्ति। कविता ने किताब के पन्ने पलटे और एक खास पंक्ति पढ़ी, इस हवेली में जो आत्माएं हैं वे कभी मुक्ति नहीं पा सकती। जो भी इस दायरे में आता है वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है।
तभी अचानक कमरे की अलमारी जोर से हिलने लगी। उसमें से एक नरकंकाल बाहर गिरा और उसकी खाली आंखों के गड्ढों से एक भयानक चीख निकली। तुम यहाँ नहीं बच सकते। डर के मारे तीनों कमरे से भागे और एक लंबी अंधेरी सुरंग में आ पहुंचे। सुरंग के दोनों ओर पुरानी लालटेनें टंगी थीं जो अपने आप जल उठीं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि भूतों की बस्ती थी। तभी अचानक सामने की दीवार पर खून से एक नाम उभरने लगा, रोहित। कविता जोर से चीखी, रोहित यहाँ है, वो जिंदा है। अजय ने दीवार पर हाथ रखा तो वह मुलायम हो गई, मानो कोई दरवाजा खुल रहा हो। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। रोहित कमरे के बीचों बीच खड़ा था, मगर उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर हवा में झूल रहा था। उसके चारों ओर काले धुएं की आकृतियां घूम रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? रोहित की आवाज में कई लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। नीलम ने कांपते हुए कहा, रोहित, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन रोहित अब रोहित नहीं रहा। वह हवेली का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसकी उंगलियां नुकीली हो गई थीं। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी और हवेली हिलने लगी। अब चारों तरफ से भूतिया आकृतियां बाहर आने लगीं। हवेली के अंदर मौजूद हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों से खून टपकने लगा। अजय, नीलम और कविता चारों तरफ से घिर चुके थे। कविता ने जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम भी रोहित की तरह हो जाएंगे। तभी कमरे के कोने में उन्हें एक दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था अंतिम मार्ग। लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक भयानक दृश्य था। हजारों आत्माएं चिल्ला रही थीं, उनके शरीर जल रहे थे और वे सभी हवेली के श्राप में बंधे हुए थे। अजय, नीलम और कविता हवेली के उस भयानक दरवाजे के सामने खड़े थे जिसके पीछे हजारों आत्माएं तड़प रही थीं। खिड़कियों से झांकते लाल लाल जलते हुए नेत्र, दीवारों से टपकता खून और हर कोने से आती भयावह चीखें उन्हें घेर रही थीं। कविता ने डरते हुए कहा, अगर हम इस दरवाजे से आगे बढ़े तो शायद हम कभी लौट नहीं पाएंगे। नीलम ने कांपते हुए जवाब दिया, अगर हम यहीं रुके तो भी मर जाएंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा। अजय ने अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और चारों ओर से काले धुएं की भूतिया आकृतियां उभरने लगीं। वे सभी चीख रही थीं, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अचानक हवेली की दीवारों पर कई डरावनी आकृतियां बनने लगीं। उन्होंने देखा कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक श्रापित प्रेतलोक था जहां मृत आत्माएं फंसी हुई थीं। नीलम को अचानक याद आया कि उन्होंने उस किताब में पढ़ा था, जो भी इस हवेली के अंधेरे से बचना चाहता है उसे इसकी आत्माओं को मुक्त करना होगा। कविता ने कहा, हमें पता करना होगा कि यह श्राप आखिर आया कहाँ से। अजय ने अपने फोन की टॉर्च से दीवारों पर लिखी इबारतें पढ़ने की कोशिश की। तभी एक पुरानी पेंटिंग दिखी। इसमें एक बूढ़ा तांत्रिक था जिसके चारों ओर आग जल रही थी। नीचे लिखा था, महातांत्रिक विकर्णदेव ने इस हवेली को अभिशप्त किया था, जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी इस हवेली में आने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। नीलम ने चौंक कर कहा, इसका मतलब हमें विकर्णदेव की आत्मा को मुक्त करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही वे हवेली के सबसे पुराने कक्ष में पहुंचे, वहां एक बड़ा त्रिकोण बना हुआ था जिसके बीचों बीच विकर्णदेव की आत्मा कैद थी। वह भयानक रूप में था, लाल जलती आंखें, उलझे हुए बाल और पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। तांत्रिक की आत्मा जोर से हंसते हुए बोली, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। ये हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अचानक हवेली का पूरा कमरा हिलने लगा। नीलम और कविता जमीन पर गिर पड़ी। अजय ने हिम्मत करके पास पड़ी धूप और गंगाजल की बोतल उठा ली जो उन्होंने गांव के मंदिर से ली थी। तू कितना भी शक्तिशाली हो पर तेरा अंत आज यहीं होगा, अजय ने जोर से कहा और गंगाजल तांत्रिक की आत्मा पर डाल दिया। तांत्रिक जोर से चीखा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी और आत्माएं कराहने लगीं। कविता ने जल्दी से किताब के आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। ओम नमः शक्ति विनाशाय आत्मा मुक्ते स्वाहा। मंत्र पूरा होते ही हवेली में बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। तांत्रिक ने जोर से एक आखिरी चीख मारी और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर हवेली से बाहर चली गई। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा मुक्त हुई, हवेली में बंद सारी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं। हवेली की भयानक दीवारें टूटने लगीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय, नीलम और कविता ने भागकर हवेली से बाहर कदम रखा। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अचानक वह पूरी हवेली जमीन में समा गई और वहां सिर्फ एक उजाड़ खंडहर बचा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। वे जिंदा थे, वे बच चुके थे। गांव लौटने के बाद उन्होंने लोगों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अजय ने कहा, अब हवेली खत्म हो चुकी है, अब कोई नहीं मरेगा। लेकिन तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और पास ही पेड़ पर बैठा एक कौवा जोर से कांव कांव कर उठा। नीलम ने कांपती आवाज में कहा, क्या सच में ये खत्म हो गया है? या अचानक मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा था, श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ एक नए शिकार की तलाश में रहते हैं।